नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे और ये जो है आप लोगों के लिए निश्चय बैच जो है लेके आया हूं मैं। और इसमें जो है हम लोग डेली वाइज जो है हर एक टॉपिक को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। सेम वैसा ही सिलसिले में आज जो है हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में जो है हम लोग आज करेंगे इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से जो है सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आज जो है हम लोग इस क्लास में जो है बेसिकली करने क्या वाले हैं। क्योंकि क्लास जो है वह बेहद ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि मैं डेली वाइज पे जो है आप लोगों के लिए एक एक वीडियो जो है लेके आ रहा हूँ और एक एक वीडियो जो है हम लोग डेली वाइज कर रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में चैप्टर नंबर 4 है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उन लोगों को ज़रा हेल्प मिल पाए। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले को डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूले के साथ जो है कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं। और एमसीक्यू भी जो रहेगा वो किस पैटर्न पे रहने वाला है, तो एमसीक्यू जो रहेगा वो आपका PYQ रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा आपका एमसीक्यू। और एमसीक्यू जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो बेस्ड रहता है इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि कुछ जो है एनसीईआरटी है ना, कुछ जो है आपको एनसीईआरटी से भी देखने को मिलेगा, कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे आपको इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूले से जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है। तो इसका जो बेसिक वाला फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AX² + BX + C = 0। ये जो होता है हमारे पास इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जितने भी हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, सेम इसी फॉर्मूले के बेस्ड जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होता है। यहाँ पे जो A होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी A की जो भी हमारे पास वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी A की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें हम लोगों को क्या निकालना होता है, एक मेन फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं x = -b ± √√b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये एक मेन इसका फॉर्मूला हुआ। ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। और यहाँ से एक और निकल जाता है जो कि ये होता है b² - 4ac। ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो हैं आपको इन्हीं चारों फॉर्मूले के बेस पे जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सारे चैप्टर जो भी होंगे इस चैप्टर में आपको इतने सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। हम लोग कुछ कंडीशन जान लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ कंडीशन होते हैं। कौन से कंडीशन होते हैं? पहला जो कंडीशन है मेरे पास कि b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो हम लोग इस चीज़ को क्या बोलेंगे, 2 रियल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रियल नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी लिख लेगा मेरे पास कितने रियल नंबर लिख लेंगे, 2 रियल नंबर लिख लेंगे। अब दूसरा जो है b² - 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 से क्या है, छोटी हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 रियल नंबर। ठीक है, नंबर बोल सकते हैं या 0 सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन बोल दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट जो है b² - 4ac और इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे 1 सॉल्यूशन, है ना, 1 रियल सॉल्यूशन। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले जो हैं इनको आपको देख के चलना है, क्योंकि इसके बेस्ड पे भी जो है ना कभी कभी MCQ आ जाता है, कभी कभी जो है प्रीवियस ईयर में जो है इनके बेस्ड पे भी जो है क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये 3-4 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, इन्हीं तीनों चारों फॉर्मूले के बेस पे जो है सब यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जो भी क्वेश्चन आता है इन्हीं सब के बेस्ड पे आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट MCQ की तरफ ले चलता हूँ और डायरेक्ट जो है हम लोग अब MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोगों को ये पता लगाना है कि इसमें कौन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता कैसे लगाएंगे भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए उसको हम लोगों को किसके फॉर्म में चाहिए, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AX²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में आ गया तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला यानी मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोगों को इसमें पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे, पहले वाले को अगर देखते हैं हम लोग तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर है प्लस का 3 है। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी का द होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी a के स्क्वायर को तो हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे 8x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। ये यहाँ से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ से हो जाएगा 6x। यानी ये कहानी बनी नहीं रही है, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्म में चाहिए कि पहला जो होना चाहिए वो ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वो कंडीशन दिख नहीं रही है। और जब कंडीशन दिख नहीं रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा होगा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात आप लोगों को कि जो मैंने अभी ये बताई कहानी, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पुट करके सब में भाई चेक करना पड़ेगा, है ना। सब में क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि आखिर जो होगा हमारा आंसर किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, आप सब में चेक करिएगा, इसमें रख के रखिएगा, नहीं होगा इसमें भी नहीं होगा। तो लास्ट वाले को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक्स की पावर क्यूब है, माइनस क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का द होल क्यूब है। ठीक है, यानी इसके ए माइनस बी का द होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, एक्स का क्यूब माइनस हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स की पावर क्यूब माइनस ए का क्यूब, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास माइनस मतलब 3a और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स a माइनस बी के द होल क्यूब का। अब इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, माइनस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो भी प्लस वाली वैल्यू है, देखो यहाँ पे प्लस है, इसको एक बार अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये जो क्यूब वाली वैल्यू है ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी, तो मेरे पास ये वैल्यू टोटल बन गई। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि एक जैसा है, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना लिखेंगे भैया 3x लिख देंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि ये जो है हम लोगों को किसके बेस्ड पे आ गया, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसके फॉर्म में ये आ गया। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके फॉर्म में ये आ गया। किसके फॉर्म में आ गया भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, और जो चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है वही हमारा आंसर कहलाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, तो आपको क्या करना है भाई, जो भी बच्चे देख रहे हैं आप, होमवर्क है इसका लिए कि आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी पैटर्न पे है, इसीलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप जो है इसको होमवर्क करिएगा। इसको आप होमवर्क में मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पैटर्न का है उसको हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपने पास, थर्ड को एक बार चेक करते हैं कि भैया थर्ड जो है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द टू इज रूट, मतलब जो भी होता है इट्स रूट, मतलब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टू को पुट करना पड़ेगा और टू को पुट करके ये देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है इसका इट्स टू रूट। टू रूट का मतलब क्या होना चाहिए कि 0 0 बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसे, अगर मैं मान लूँ कि ऑप्शन ए में रखता हूँ, ठीक है, ऑप्शन सबसे पहले किस में रखना है भाई, ए में रखना है। तो यहाँ रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या रखना है भैया, 2 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग बी में भी रखेंगे, सी में भी रखेंगे, तो डायरेक्ट जो है मैं सी में रख के आपको दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने किस में रखा, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। यहाँ पे रखो भैया 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 8 हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। यानी अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में इस वैल्यू को पुट करूँ, ऑप्शन नंबर 2 को, जो भी मेरे पास दे रखा है कि 2 रूट, तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं, जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के। मुझे इसमें के की वैल्यू निकालनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन भाई भर के आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि के एक्स की जगह पे मुझे ये रखना है, तो चलो जरा रख के एक बार चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/0 इज इक्वल टू 2। मुझे क्या रखना है, 1/2 रखना है। चलो भैया 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस के रखेंगे, के की जगह एक्स की जगह पे 1/2 करेंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे ऊपर ऊपर के हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम तो लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इस के को इधर लेके चले आओ, तो k/2 इधर आ जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो यानी 5/4 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, k/2 इज इक्वल टू 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, यानी k/2 इज इक्वल टू 4/4 कट जाएगा 1 से, यानी k/2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो क्या निकल के आएगी आपके पास, 2 निकल के आ जाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी k का वैल्यू है वो क्या है आपके पास, 2 है, यानी 2 किस में आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस चैप्टर में इस टाइप के ही आते हैं। अभी जो मैंने आपको जो भी फॉर्मूले बताए हैं, अब उस फॉर्मूले बेस्ड पे जो है क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है, 2020 और 21 के पेपर में आया हुआ है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन इज आर, मतलब इसमें हमें रूट फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू दे रखी है। अब इसमें से रूट फाइंड आउट करेंगे, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नीचे ही लिख देता हूँ, उस फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर्मूला जो है अपने पास क्या होता है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसको जो है आप पुट करेंगे। कैसे पुट कर सकते हैं भैया, यानी यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है, बी की जगह पे क्या है 7 है और सी की जगह पे मेरे दोस्त क्या है 10 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो बड़ा वाला फॉर्मूला कहलाता है, इसका जो सबसे जो बड़ा फॉर्मूला होता है वो वाला। कौन सा फॉर्मूला है भाई, उस फॉर्मूले पे इसको रखना पड़ेगा। यानी इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी ये सब की जो वैल्यू है आपको इस पे पुट करना पड़ेगा। अब पुट करके एक एक करके जरा हम लोग देख लेते हैं कि आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा और क्या होगा। चलो x की जगह पे जैसा x है भैया x ऐसे ही रहने देंगे। माइनस b का मतलब क्या है कि ये b की जगह पे क्या है 7 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी फिर से मैं करूँगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 1 है और c की जगह पे क्या है ये 10 है, तो यहाँ से स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 2 और a की जगह पे 1 है तो इसका मतलब 2 ही होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना -4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो x इज इक्वल टू कितना माइनस प्लस माइनस, अभी 49 में से इसको माइनस कर देंगे तो रूट का कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब रूट का 9 का मतलब क्या है कि माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, इसी वैल्यू को जो है सॉल्व करना है। मैं इधर वाला थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ से हट गया तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। अब देखो माइनस का क्या है मेरे पास 7 है, प्लस माइनस 3 है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो एक बार हम लोग प्लस वाले के साथ करेंगे, एक बार माइनस वाले के साथ करेंगे। कैसे, -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 आ गया। तो एक जो मेरे पास रूट निकल के आ गया वो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। दूसरा कैसे करेंगे, ये माइनस में क्या, अभी दूसरा जो होगा वो माइनस में होगा। जैसे माइनस का 7 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यानी दो रूट निकल के आगे, पहला जो है आपके पास -2 -5 -2 -5 जो है आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताइए यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, तो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ बताइए जरा, कोई दिक्कत है, एकदम टकाटक क्लियर हो गया होगा आपको ये ठीक है, हाँ क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो क्लियर है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अभी रियल रूट वाली कहानी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि रियल रूट को जो है हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो रियल रूट के लिए सेम आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो पहला वाला जो है ये रूट वाला है, रूट वाला करेंगे तो थोड़ा सा आएगा नहीं, सही से नहीं आएगा, तो इसके बगल वाले को पकड़ लेते हैं। बगल वाले का मतलब ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हैं। एक बार बी को पकड़ा हमने, x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने इसको पकड़ लिया। जैसे हमने अभी पुट किया था a करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब b² वाला, यानी b² माइनस 4ac, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे रखना है। यानी b का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 का 20 20 ही होगा ना, 5 का 20, ठीक है, 20 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भैया ये 21 हो जाएगा। 21 जो होगा वो क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। अगर 21 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो भी मेरा b² माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर ये 0 से बड़ी हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ठीक है। रियल रूट भी बोल सकते हैं, रियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यही निकालना था और ऑप्शन नंबर 2 के थ्रू ही आ गया, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अगर ऑप्शन नंबर डी के थ्रू ही आ गया तो हमारा आंसर उसी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ द इक्वल रूट। अब देखो इसमें भी हमें रूट निकालना है, इक्वल रूट पता लगाना है कि कैसे होगा। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी हमें करना है। तो चलिए भैया फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे लगाना है भैया, वही b² माइनस 4ac वाला लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2x² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर a की जगह पे देखेंगे तो मेरे पास 2 है। ठीक है, b की जगह पे देखेंगे तो माइनस का k है और c की जगह पे देखेंगे तो भैया k है। ठीक है, अब यहाँ पे k की लड़ाई करवानी है, सब में k आ रहा है। तो k आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को फॉर्मूला लगाना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, b की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का k² माइनस का 4, a की जगह पे मेरे पास 2 है और c की जगह पे मेरे पास k है इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे k का स्क्वायर करेंगे तो k ही हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8k आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k कॉमन आ रहा है, k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। k इधर जाके इसके साथ ये तो 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 माइनस k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर 8 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, प्लस का 8 आ जाएगा और दूसरा जो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे देखो 2 निकल के आएगा, एक 8 और एक 0। देखो ये ध्यान से रखना है कि आपको देखना है कि इसका जो रूट होगा वो किसके साथ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन आपके पास गिवन है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा और इसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि k की जो वैल्यू है वो दोनों निकल के आ रही है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 8 निकल के आ गए, 8 आंसर लगाएंगे और छोड़ देंगे, सोचेंगे अब तो हमारा आंसर रह गया भैया 8 आ गया। लेकिन नहीं, ये भी k की जो वैल्यू आई थी इधर आके 0 हो गई थी। इसका मतलब क्या है, k नहीं 0 हो गया था, k की वैल्यू 0 हो गई थी। तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, 0 और 8। क्लियर है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के ये चलना है और ध्यान से थोड़ा सा इसको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वही तरीका अपनाएंगे, यानी इसमें भी हमें लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ भी, मतलब क्या है ये देखो, 2x² माइनस रूट का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह पे जो है मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। b की जगह पे भैया क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का रूट 5 और c की जगह पे 1। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या करेंगे, माइनस का 5 का रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, 4 हो जाएगा। a की जगह पे 2 और b की जगह पे क्या, c की जगह पे क्या 1। अब देखो रूट और ये स्क्वायर जो होता है भैया आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचेगा क्या मेरे पास, खाली 5 बचेगा और यहाँ से बचेगा 4 दूनी 8। ठीक है, इसके इक्वल टू 0 करो, इसके इक्वल टू 0 करो, इसके इक्वल टू भी 0 करो, यानी यहाँ से आ रहा है माइनस का 3। अब माइनस का जो 3 होता है वो 0 से क्या होगा भैया, छोटा होगा, क्योंकि माइनस में जा रहा है। जब 0 से जब ये वैल्यू छोटी हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट, यानी ये जो है रियल रूट नहीं है। तो नो रियल रूट का मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नो रियल रूट होगा, यानी इसके साथ कोई भी रूट नहीं लगेगा। क्लियर है, नो रियल रूट का मतलब ही हुआ कि इसके साथ कोई भी रूट नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। अब इसमें पता लगाना है कि जो है कौन सा जो है रियल रूट नहीं है। सेम वही काम करना पड़ेगा भैया, सबको पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सब पुट करके देखते हैं। चलिए पहला एक बार चेक कर लेते हैं, अगर पहले से ही हमारा काम बन गया तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद कीजिएगा। चलिए पहला मैं करके देखता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला वही है x², यानी a की जगह पे क्या है मेरे पास, a है, b की जगह पे क्या है मेरे पास माइनस का 4 है और c की जगह पे मेरे पास 3 रूट 2 है। ठीक है, थोड़ा सा रूट वाला है, आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। फॉर्मूला सेम वही लगाना है, कौन सा भैया, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है, b का स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा, a की जगह पे क्या है मेरे पास 1 है और c की जगह पे 3 रूट 2 है। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे पास 16 हो जाएगा माइनस, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 रूट का मतलब क्या है कि इसको भी हम लोग क्या अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। कैसे होगा, 16 माइनस
का 12। अब देखो जो √2 है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.14 होती है, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे 1.14 कर देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 16 हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.92। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.0, जो कि क्या है 0 से भैया छोटा है। जब 0 से जब छोटा है यानी डी की जो वैल्यू है इस तरीके से आ रही थी, इसको हम लोग क्या कहेंगे नो रियल रूट। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। बताइए ज़रा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे ही MCQ खत्म होगा मैं आप लोगों के लिए बड़ा वाला जो क्वेश्चन होता है ना बड़े बड़े टाइप के, तो वो सब मैं कराऊंगा इन शॉर्ट करके ना, है ना, एक ही लेक्चर में सब कहानी। ठीक है, तो ये रहेगा आज का आखिरी क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको चेक करना है कि x² + 1 में x² - x² इज 0 हैज़ मतलब कितने इसमें रूट निकलेंगे, किसमें इसमें क्या निकलेगा, ये चीज़ आपको जो है चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे, x² + 1 और इसका द होल स्क्वायर है -x² है इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा यानी a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब देखो x की पावर 4 हो गई प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कहानी बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वैल्यू को रख सकते हैं, या तो ऐसे भी करो x² इज इक्वल टू क्या करो कि इसको मान लो कि ये y के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है फॉर्मूला है उसको रख देते हैं, यानी a की जगह पे 1, b की जगह पे भी 1 और c की जगह पे भी 1। अब d वाला फॉर्मूला यानी b² - 4ac निकाल लो, a का स्क्वायर -4a इंटू ए यानी 1 माइनस कितना 4। अब इसमें से घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा, -3 जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी हम लोग कर सकते हैं नो रियल रूट। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन कि दोनों जो है नो रियल रूट पे बन रहा है, और नो रियल रूट जो होगा इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये चैप्टर नंबर जो था अपना 4th नंबर चैप्टर था। कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के बेस पे ही सब क्वेश्चन बनता है। तो कल हम लोग उस चैप्टर को करेंगे, कल उस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा घंटी, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आपके पास चली जाए और आप जो है डायरेक्ट उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलते हैं फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।